मैं राजेश कश्यप स्वागत करता हूं आपका द फर्स्ट विटनेस में। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के परपौत्र अमित तिवारी जी। चंद्रशेखर आज़ाद की एक संस्था थी HRA। क्या था उनका पूरा प्लान? आज HRA का जो नेतृत्व कर रहे हैं खुद उनके परपौत्र अमित जी कर रहे हैं। सर, HRA कैसे काम कर रही है और क्या है ये? देखिए, HRA जो संगठन है, जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश पर प्रताड़ना लोगों करते थे, वो जब हम ग़ुलाम थे जिस समय पर, तब HRA बनी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, पहले अनुशीलन समिति होती थी। तो HRA इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर बनाई थी और बंगाल से आई थी। और इन सारे क्रांतिकारियों का एक ही मंतव्य था कि अंग्रेजी हुकूमत को इस देश से उखाड़ कर फेंक देना। तो ग़ुलाम भारत में जो एक संगठन था, आज़ाद संगठन, वो था HRA, जिसका एक ही काम था, दिन रात सोते जगते, कि अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेड़ देना है। और ऐसा उसने करा भी। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने HRA को बैन भी कर दिया था, लेकिन फिर इसने अपना काम किया। जैसे काकोरी कांड जैसे जघन्य बड़े इन्होंने कांड किए, एक्शन कह सकते हैं, अंग्रेज़ों के लिए कांड था। और अंग्रेज़ी हुकूमत को ये दिखाना इनका काम था कि आज भी यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सबसे बड़ा जो हुआ HRA, फिर सांडर्स हत्याकांड, HSRA का, क्योंकि भगत सिंह आ गए थे, फिर ये HSRA हो गई थी। फिर जब वो नहीं रहे तो बाद में HRA हो गई, और वही HRA आज भी चल रही है उन्हीं मूल्यों पर, गैर राजनीतिक रूप से रहकर। आज जो काम हमें करना है, उन्हीं शहीदों की विरासत को बच्चे बच्चे को बताना है। आज जो HRA का काम है, वो उनकी जो विरासत थी, उन्होंने क्या काम किए, वो आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो कि सरकार विफल रही इन चीज़ों। सरकार तो देखिए विफल रही भी, और विफल क्योंकि सरकार का मूल रूप से जो काम है वो उनका काम है। और हमें लगता है कि हमारा जो दायित्व है, बल्कि प्रत्येक भारत के नागरिक का दायित्व है कि अपनी विरासत, अपने शहीदों, अपने जो भी, चाहे वो उनके पुरखे रहे हों जिन्होंने देश के लिए कुछ करा, क्योंकि हम उसी को मानते हैं जो देश के लिए, उन्हीं की बात करते हैं ना। जो अपने लिए पेट पाल के चला गया, उसका हम क्या करेंगे? यानी और राज्यों ने उनके जो क्रांतिकारी थे, उनके समय के, उनके साथ के भगत सिंह जी थे, बिस्मिल जी थे, उनके राज्यों ने उनको आज जीवित रखा है कहीं ना कहीं। वो आज़ादी और आज़ाद को क्यों लोग भूल गए? कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे हमको चाहिए कि एक कोई भी देश के लिए जो ये सोचकर शहीद हुआ ना, हुतात्मा, कि मैं देश के लिए मर रहा हूँ, या चंद्रशेखर आज़ाद ने कनपटी गोली पर मारी कि मैं देश के, या भगत सिंह जब लटके, तो हमें क्या करना चाहिए कि स्टेट में उनको नहीं बांधना चाहिए कि नहीं इसी स्टेट के। वो पूरे देश का सोच कर शहीद हुए थे, पूरे देश की ग़ुलामी को दूर करने के लिए। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा पूरे देश में घूमकर कि किसी एक स्टेट में ज़्यादा है, किसी एक स्टेट में किसी क्रांतिकारी का है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद का हम उत्तर प्रदेश में, उसको और अभी हमें और उनको आगे लेकर आना होगा। आगे तो वहीं है, सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। कि मेरी यही गुजारिश है यहाँ से भी कि जो हमारे आज़ाद जी थे, वो मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी उतने ही हों जितने कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र ने जितना प्रेम छत्रपति शिवाजी को दिया है। गली गली में उनकी प्रतिमाएं लगी, वैसे ही हम भी आज़ाद जी की गली गली में, गाँव गाँव में हम एंटर करें तो वो दिखें आने वाले बच्चों को कि हाँ ये थे। क्यों दिखें? ऐसा नहीं कि भाई क्रांतिकारी को हम दिखाना क्यों चाहते हैं? दिखाना इसलिए चाहते हैं कि ये जज्बा होना चाहिए आज भी हमारा जीने का, चाहे इतने समय बाद। वो जज्बा जब होगा, हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो जज्बा सदैव रहे कि देखो ऐसे भी लोग थे जो 24 साल और 23 साल की उम्र में बलिदान हो गए इस देश पर। तो HRA भी कुछ ऐसा एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जो इनका पार्क और प्रतिमा बनाने की बात हम लोग लगभग 10 एकड़ में एक स्मारक बना रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, ताकि वो जो ये है ना कि इनका नाम वहाँ यूपी में नीचे है, SIR नहीं ज़्यादा वहाँ पर लोग जान रहे हैं, तो हम स्मारक सबसे बड़ा अब तक का यूपी लखनऊ में बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जहन में आती है कि आज़ाद जी तीर चलाने में, धनुर्धर विद्या में माहिर थे, जिससे उनका पिस्टल चलाने में भी निशाना अच्छा हो गया था। क्या ये भिंड मुरैना के आसपास की जगह थी? ये थी झाबुआ में ही जगह थी, जहाँ पर बचपन में रहते थे। वहीं के बच्चे भील जाति के थे, आज भी वो आदिवासी इलाका है लगभग, तो वहाँ बच्चे तीर कमान से खेलते थे। तो ये भी खेलते खेलते जो है इनको धीरे धीरे वहीं से इनका निशाना पिस्टल का अचूक हो गया, और ये फिर क्विक सिल्वर बने। बिस्मिल साहब ने इनको उपाधि भी दी। मतलब भिंड मुरैना जो एक गांव है, एक ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, वो एक ऐसा ज़िला था जो अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आया, वो हमेशा आज़ाद रहा। जी जी, ये तो है, वो नहीं आया। जैसे वहाँ राजस्थान में बीकानेर था जिस तरह से। तो
अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है आचार्य आगे का का? प्लान एचआरए का वही है जो उन क्रांतिकारियों का था, वो तब अंग्रेजों को भगाना था। आज अब जो इनकी विरासत है, जो आज क्रांतिकारी हैं, 7,32,000 क्रांतिकारी, उनके बारे में देश के बच्चे बच्चे को बताना। प्रतिमाएं स्मारक बनाना तो एक अलग काम है, मूल उद्देश्य बताना, जानकारी देना कि वो देखें क्या थे हमारे शहीद, क्यों वो इतनी कम उम्र में बलिदान उन्होंने दिया, सूखी रोटी खाई, लेकिन देश के लिए। देश एक था, एक भारत माँ सबके लिए एक थी। वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, वो सिख ईसाई थे। अशफाक जी मुस्लिम थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी ब्राह्मण थे, लेकिन इन सब की भारत माँ एक थी। तो उस भारत माँ के लिए इन्होंने क्या क्या करा, वो बताना हमारा काम है। हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे और भी लोगों से। आप देखते रहिए द फर्स्ट बिजनेस। राजेश कश्यप, दिल्ली।